साथियों राधे राधे। सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप एकदम मस्त तंदुरुस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, मैं आपके लिए यूपी टेट की मैथ की प्रैक्टिस सेट सीरीज लेके आ चुका हूँ और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है और ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। तो साथियों, चलते हैं अपन बिना देर किए अपने इस बेहतर प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ। देखो, सबसे पहले साथियों प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें सीधा-सीधा दे रखा है पाई है एक। पाई इज़ अ। पाई क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। पाई रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, पाई प्राइम नंबर है या पाई इंटीजर है। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये पाई जो होती है ना, पाई का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो पाई का मतलब होता है 22/7। यहाँ पर जो पाई है वो किसी फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी। बताओ कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। तो आपका करेक्ट आंसर है पाई कैसी संख्या है? एक। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। पाई को आपको सीधा रटना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू आपको दिख जाए, वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? 22/7 दे रखी है। अगर ये 22/7 आपको दिख जाए, 22/7 दिख जाएगा तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये संख्या लिखी हुई है। जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई संख्या लिखी जाती है तो वो संख्या परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है साथियों? परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या का सीधा सीधा अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसके यानी पी बाई क्यू फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, वो संख्या परमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या होती है। और आपसे देखो यहाँ पर दे रखा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मैं बता सकता हूँ कि ऐसी संख्या जिसके ओनली दो फैक्टर होते हैं, यानी वो एक से और स्वयं से विभाजित होती है, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। और पूर्णांक इंटीजर आपके -1, -2, 0, प्लस में भी सारे इंटीजर के रूप में काम करते हैं। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको ये 360 डिग्री का एनालिसिस समझ में आया होगा। वशिष्ठ गुरुकुल क्लासेस आपके लिए तत्पर है। लो साथियों, नेक्स्ट नंबर 2 प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न को आप पढ़ेंगे। निम्न में से परमेय संख्या कौन सी है? साथियों, मैंने आपको ये छोटी सी बात पहले ही बता दी। व्हाट इज परमेय संख्या? ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, वो संख्या परमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है। आप ये देखेंगे, ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो संख्या कौन सी संख्या होती है? बताओ। अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस सारी संख्याओं में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में देखिए, नंबर ए पे दे रखा है आपको √2। तो आप साथियों √2 को ध्यान में रखिए कि √2 पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है, √3 भी नहीं है पी अपॉन क्यू फॉर्म में। और पाई तो आपको पता है ये अपरिमेय संख्या होती है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बस एक ही संख्या लिख रखी है, 7/3। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है? 7/3। तो मैं आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों, अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 अपना क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 देखो, आप देखेंगे
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दशमलव 0.125 को भिन्न के रूप में लिखिए। किसी भी संख्या को आपको भिन्न के रूप में लिखना है तो आपको क्या करना है, उस संख्या में से पॉइंट को हटा देना है बस। जब मैंने इस संख्या में से पॉइंट हटाया तो आप ये देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। आप कहेंगे पॉइंट के बाद सर 3 नंबर है, 1 है, 2 है और 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो आप 3 जीरो लगा दो नीचे। लो मैंने 3 जीरो लगा दी। अब आप देखेंगे कि 25 चौक 100 होता है ना, बोलिए सभी मिलके। हाँ जी होता है। और 25 से ये कितनी बार कट गया बताओ, 25 पंचे 125 और 5 एकम 5 और नीचे कितना दे रखा है 5 8 40, यानी इसका फ्रैक्शन भिन्न होगा 1/8। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये बेहतर प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे। साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 अपना क्या कहता है साथियों, देखो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 अपना क्या कहता है, देखो चलो प्रश्न नंबर 4 आ गया। लो साथियों प्रश्न नंबर अपना 4 आ गया। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि यदि a 3 है और b 4 है तो a स्क्वायर और b का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। देखो साथियों ये छोटे प्रश्न हैं, आप आसानी से कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 3 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, b की वैल्यू दे रखी है 4 और आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर पूछा गया है। तो आप a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो आप इसको प्लस तो कर सकते हैं ना, प्लस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों 25। ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 अपना क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 अपना क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 में सीधा सीधा दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। मैंने साथियों आपको ऐसा पहले बताया है, व्हाट इज अभाज्य, व्हाट इज प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसके एक या फिर स्वयं या फिर स्वयं या तो एक और या फिर स्वयं, ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं दो ही फैक्टर होते हैं। यहाँ पे कह सकता हूँ मैं ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। साथियों मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो कर दो, सेशन को लाइक कर दो, फॉलो कर दो और अपने भाई को सपोर्ट भी करो। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि देखो ये 15 दे रखा है, 15 3 का भी मल्टीपल है और 15 5 का भी मल्टीपल है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 21 दे रखा है तो 21 में मैंने देखा ये 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, ये भी अभाज्य नहीं हो सकता। 33 मैंने देखा ये 3 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है, ये भी अभाज्य नहीं हो सकता। तो इसमें आपका एक ही बच रहा है, कौन सा 29, यानी यहाँ पर 29 आपका क्या है अभाज्य संख्या है। साथियों ये भी 5 नंबर आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 अपना क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 मिस प्रिंट कर दिया है साथियों प्रिंटर ने हमारे ने, इसलिए हमने प्रश्न संख्या 7 ले लिए। प्रश्न संख्या 7 को आप सभी ध्यान से पढ़ें। HCF का प्रश्न है। 24 और 36 क्या है, HCF ज्ञात करना है, यानी म स प ज्ञात करना है, लसा प ज्ञात नहीं करना है, एलसीएम ज्ञात नहीं करना है, HCF ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा फैक्टर जिससे ये दोनों संख्या कट जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। लेकिन बड़े से बड़ा फैक्टर होना चाहिए, बड़े से बड़ा फैक्टर होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि ये संख्या 6 से कट रही है दोनों, हाँ सर 6 से कट रही है। ये संख्या क्या 8 से कट रही है क्या, हाँ ये संख्या 8 से भी कट रही है। लेकिन 8 दूनी 24 तो कट रहा है लेकिन 36 नहीं कट रहा। आपने ये देखा ये संख्या 12 से कट रही है, सर हाँ 12 से कट रही है। तो मैंने आपको बताया आपको देखना है बड़ा, क्या देखना है बड़ा वाला देखना है, क्योंकि HCF कौन सा फैक्टर रहता है, बड़ा फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा कितना 12। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप 24 का और 36 का आपने क्या किया, 24-36 का आपने साथियों अंतर ले लिया। मैंने यह अंतर ले लिया और इनका अंतर कितना आता है बताओ, 12 आता है कि नहीं।
जो अंतर आता है, अगर इस अंतर से दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया साथियों। आप याद रखना कि जो लासापा रहता है, ला सा और पा रहता है, यानी एलसीएम रहता है, ये एलसीएम छोटा से छोटा, छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाएं, वो तो रहता है आपका एलसीएम। और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या रहती है। अगर इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 36 दूनी 72 इसका एलसीएम आ जाएगा साथियों। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये भी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 अपना क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। लोग प्रश्न नंबर 8 आ गया आपके सामने, देखो इसमें दे रखा है एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये वर्ग दे रखा है और किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, और एरिया क्या होता है बताओ साथियों, ए स्क्वायर होता है। यानी यहाँ भुजा ए दे रखी है कितनी, 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों बताओ, 81। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया साथियों, 81। मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, आप यू मत समझना सर छोटे छोटे प्रश्न लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं यूपी टेट में पूछे गए हैं और मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आता रहूँगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर अपन 9 करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। चलो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका सीधी सीधी बात कर रहा है कि यदि एक पेन की कीमत 15 रुपये है तो 12 पेनों की कीमत क्या होगी। आप बताइए कि एक पेन अगर 15 रुपये का आता है तो 12 पेन कितने रुपए के आएंगे, इंटू 12 कर दो, इंटू 12 कर दो, यानी 12 पेन बराबर कितने आएंगे, 180 रुपये के। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। एक पेन की कीमत दे रखी है 15 रुपये, 12 पेन की कीमत पूछा है आपसे। 15 दूनी 30 की जीरो, हासिल की कितनी बची, 3, और 15 3 18। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया साथियों, 180 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 अपना कहना चाहता है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दे रखी है आयत की, 12, और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8। आप ये बताइए कि ये जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्रफल क्या रहता है आयत का बताओ। आयत का क्षेत्रफल रहता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। साथियों यहाँ लंबाई दे रखी कितनी, 12, इंटू चौड़ाई दे रखी कितनी, 8, और 12 ठीक कितना हो जाएगा साथियों, 96। आप देखिए 96 कहीं दे रखा है क्या, हाँ सर 96 दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96। ये बात आपको समझनी है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये 10 प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। ऐसी बेहतर सीरीज मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आऊँगा। साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। सभी को नमस्कार, राधे राधे, लव यू, टेक केयर ऑल।